हाय फ्रेंड्स, इज डिम्पल मेहरा हियर। वेलकम टू तारे एंड टैरो। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि काफ़ी बॉलीवुड वाले पॉलिटिक्स में आ रहे हैं एज इफ दिस इज बिकमिंग देयर रिटायरमेंट प्लान। और इसी तरह से आज हम प्रिडिक्ट करेंगे 3 एक्टर्स के बारे में जिनका नाम है कंगना रनौत, गोविंदा और संजय दत्त जी। तो देखते हैं अगर ये पॉलिटिक्स में आते हैं तो इनके साथ में क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम कंगना रनौत जी के साथ में। कंगना जी जो इलेक्शंस कंटेस्ट कर रही हैं मंडी से, देखते हैं उनके साथ क्या होने वाला है। तो अगर मैं कंगना जी की बात करूं तो आई फील अभी भी काफ़ी होमवर्क करना ज़रूरी है। ग्रास रूट लेवल के ऊपर आप अभी तक, मुझे ऐसा लगता है, बात लोगों की समझ नहीं पा रहे हो या फिर उनके साथ वैसा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। लोगों को इतना सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है। लोग मिल रहे होंगे, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे होंगे, आपको देखने के लिए पब्लिक आ रही होगी अगर आप रैली कर रहे हो तो, लेकिन अभी काफ़ी आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी अगर आपको इलेक्शन जीतना है। तो मुझे जो लग रहा है टैरो कार्ड्स के हिसाब से, अभी भी देयर इज़ अ lot that you need to improvise on a grassroots level, then only there is a possibility that you can win the elections or perhaps you can get the votes as you want. काफ़ी स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए और जो आपको उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है उसको अपने एंगल से नहीं समझना है, उनको उन्हीं के एंगल से समझने की कोशिश कीजिए। एज अ कॉमन पर्सन जाके समझने की कोशिश कीजिए। दिस विल हेल्प यू टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली अपनी ऑडियंस के साथ में एंड योर चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इम्प्रूव। आई वुड यूज़ दिस वर्ड इम्प्रूव क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जीतने में दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं गोविंदा जी के बारे में। तो देखते हैं क्या कहते हैं तारे और टैरो गोविंदा जी के बारे में कि वो इलेक्शंस जीतेंगे कि नहीं। आई बिलीव ही इज कंटेस्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम शिवसेना। गोविंदा जी की एक पास्ट इमेज है और वो पास्ट इमेज बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक चुलबुले रोमांटिक हीरो की है और हम सब उसको पसंद करते हैं। जो मुझे दिखाई दे रहा है एज अ पॉलिटिशियन, उनकी वो इमेज वो नहीं क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से लोग उनको एज अ पॉलिटिशियन नहीं अपना पा रहे हैं। फिलहाल गोविंदा जी को काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ेंगे अपनी मार्केटिंग, पीआर, रैलीज में। जीतना काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है गोविंदा जी के लिए। जीतने के लिए उनको जो करना है, उनको अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है। कोशिश कीजिए, आप कोई पूजा पाठ कीजिए, पुखराज पहनिए या फिर आप किसी भी गुरु की ब्लेसिंग्स लीजिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा जितने भी पास लीडर्स हैं, शिवसेना के लीडर्स हैं, उनसे भी जाके डिस्कस कीजिए, उनसे भी गाइडेंस लीजिए कि क्या चीज़ें लोग पसंद करते हैं एंड व्हाट इज़ द कोर वैल्यूज़ ऑफ शिवसेना, जिसकी वजह से शिवसेना इलेक्शंस जीतती है। आपको उसी लाइन में, उसी सिनर्जी में बात करनी है। वो करने से देयर इज़ अ फेयर चांस कि आप जीत सकते हैं, वरना दिल्ली अभी दूर है। चलिए अब बात करते हैं हम संजय दत्त जी के बारे में। संजय दत्त जी के बारे में भी काफ़ी कहा जा रहा है कि वो इलेक्शंस में आएंगे, नहीं आएंगे, वेदर ही विल कंटेस्ट इलेक्शंस और नॉट। तो चलिए देखते हैं संजय दत्त जी के साथ पे क्या कहते हैं तारे और टैरो। फिलहाल तो मुझे लगता नहीं है कि संजय दत्त जी आएंगे। देयर इज स्टिल कपल ऑफ ईयर्स टू गो फॉर हिम टू कम इन इलेक्शंस। उनके पास में एनी विच वेज अभी दिखाई दे रहा है बहुत कुछ अपने प्लेटर के ऊपर। उनका स्ट्रेस लेवल अभी फ़िलहाल मैच नहीं कर रहा पॉलिटिकल मूड के लिए। तो मुझे लगता है कि जो उनका डिसीजन है कि अब वो फ़िलहाल पॉलिटिक्स में आने के लिए रेडी नहीं है, तो इट इज़ अ वेरी वेरी वाइज डिसीजन दैट ही इज़ टेकन। बट डेफिनेटली in coming years we can see him in politics, but not at this moment. So this was my predictions about Bollywood actors who want to come into politics. So keep watching Zoom, keep liking our pages, subscribing our pages, and do come here for more such videos.